ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और घुमावदार नदियों के बीच बसे घने जंगल में एलारा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। आधी रात जैसे काले बाल और ऊपर सितारों की तरह चमकती आंखों के साथ वह अपनी साहसिक भावना और दयालु हृदय के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। एक सुहानी सुबह जब सूरज ने आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंगों में रंग दिया, एलारा जंगल के बीचों बीच यात्रा पर निकल पड़ी। हवा की फुसफुसाहट और पक्षियों के गीत से प्रेरित होकर वह जंगल में और गहराई तक भटकती गई। उसके दिल में खोज का वादा जीवित था। जब वह प्राचीन पेड़ों और काई से ढके पत्थरों के बीच घूम रही थी, एलारा सूरज की रोशनी में नहाए हुए एक साफ मैदान पर पहुंची और वहां समाशोधन के केंद्र में एक शानदार भालू खड़ा था। उसके फर का रंग शहद जैसा था और उसकी आंखें प्राचीन ओक के पेड़ों की तरह बुद्धिमान थीं जो उन्हें घेरे हुए थीं। सबसे पहले एलारा ठिठक गई। ऐसे राजसी प्राणी को देखकर उसकी सांसें अटक गईं। लेकिन जैसे ही उसने भालू की कोमल आंखों में देखा, उसे अपने ऊपर एक शांति का भाव महसूस हुआ, मानो उसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो जिसे वह कभी नहीं जानती थी। भालू, जिसका नाम ओरियन था, ने एलारा को उत्सुक दृष्टि से देखा। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था, जैसे कि वह इस जिज्ञासु प्राणी को समझने की कोशिश कर रहा हो जो उसके डोमेन पर ठोकर खाई थी। किसी खतरे को भांपते हुए एलारा ने दोस्ती की ओर हाथ बढ़ाते हुए एक अस्थायी कदम आगे बढ़ाया। उसे आश्चर्य हुआ। ओरियन ने उसके सामने खुद को जमीन पर गिरा दिया। उसका विशाल रूप ताकत और अनुग्रह का प्रमाण था। घबराहट और आश्चर्य के मिश्रण के साथ एलारा भालू के पास पहुंची। जब वह उसके फर को छूने के लिए आगे बढ़ी तो उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसकी उंगलियां उसके मुलायम कोट से टकराईं, उसे एक ऐसा जुड़ाव महसूस हुआ जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक ऐसा बंधन जो भाषा और प्रजातीय की बाधाओं को पार करता है, उन्हें समझ और साहचर्य के एक साझा क्षण में एकजुट करता है। उस दिन से एलारा और ओरियन अविभाज्य दोस्त बन गए। उन्होंने जंगल के हर कोने का पता लगाते हुए एक साथ अनगिनत साहसिक यात्राएं शुरू कीं। साथ में उन्होंने जंगली फूलों के खेतों में जुगनुओं का पीछा किया, सूर्योदय देखने के लिए सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ गए और चांदनी रातों में सितारों के नीचे नृत्य किया। अपनी दोस्ती के माध्यम से एलारा ने जंगल के तरीके सीखे, जिनमें मशरूम खाना सुरक्षित था से लेकर तारों के बीच कैसे जाना है, और बदले में उसने पेड़ों से परे की दुनिया की कहानियां साझा कीं, दूर देशों और साहसी पलायन की कहानियां बुनी, जिन्होंने ओरियन के दिल को आश्चर्य और उत्साह से भर दिया। जैसे जैसे मौसम बदलते गए और साल बीतते गए, उनका बंधन और मजबूत होता गया, जो दोस्ती की शक्ति और प्राकृतिक दुनिया के स्थायी जादू का प्रमाण है। और इसलिए जंगल के बीचों बीच हवा की फुसफुसाहट और पत्तियों की सरसराहट के बीच लड़की और भालू ने प्यार, हंसी और रोमांच के एक शाश्वत नृत्य में अपने दिन बिताए।